एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं फिर आपके बीच में आ चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इंटर्नशिप इन MOEF एंड CC। अब ये MOEF क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करिए और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में इस तरीके की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं और उनमें से कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने अंडर में इंटर्नशिप्स करवाती हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक मिनिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम मैं ऑलरेडी आपको बताया अभी अभी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये बेसिकली इस इंटर्नशिप के दौरान आपको फेलोशिप भी मिलेगी या आपको पैसे भी मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है इसके साथ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इससे हमारी रीच बढ़ेगी और हम बाकी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचा पाएंगे। प्लस इससे हमें कंटिन्यूअसली एक मोरल बूस्ट मिलता है जिससे कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपका लिंक है, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड अगर कोई PDF है तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो बहुत सारी और चीज़ें भी मैं इन्फॉर्म करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले तो ये इंटर्नशिप अनाउंस कब हुई है? 2/5/2024 को इंटर्नशिप अनाउंस हुई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही कंसिडर किया जाएगा, यानी कि आपको कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे पॉइंट में भी यही बात लिखी हुई है कि फिजिकल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं भेजना है। और तीसरी बात ये लिखी हुई है कि दोज हु हैव सबमिटेड फिजिकल एप्लीकेशंस में अप्लाई ऑनलाइन। तो अगर आपने फिजिकल एप्लीकेशन बाय द वे, बाय द चांस अगर आपने सबमिट कर भी दी है तो आप ज़रूर ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अब लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है? 13/5/2024, यानी कि 13 मई 2024 को 12 बजे से पहले रात के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप का जो ऑर्डर है उसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। तो ये इंटर्नशिप किन किन स्टूडेंट्स के लिए है? ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया, टू इंगेज स्टूडेंट्स विद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर्स। तो एक बड़ी बात यह है कि चाहे आपने UG किया हो, चाहे PG किया हो, चाहे आप PhD के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? डिविजन्स, यूनिट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, इट्स इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिसेज, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, एनवीस, रिसोर्सेज, पार्टनर्स एंड हब्स। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो जो बेसिकली ये मिनिस्ट्री जो है ना, इसके बहुत सारे डिविजन्स या यूनिट्स अवेलेबल हैं पूरा अक्रॉस द इंडिया। अब इन डिविजन्स या यूनिट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नीचे हम अगर स्क्रॉल करते हुए जाएं तो जो इंटर्न्स यहाँ पे अपॉइंट होंगे उनको मिनिस्ट्री के अंदर जो भी काम दिया जाएगा इन हाउस, उसको उन्हें करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कीम की। स्कीम का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंटर्नशिप स्कीम। पर्पस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम क्या है? टू अलाउ यंग एंड एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्रीज वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अच्छा, इंटर्नशिप की एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, द एप्लीकेंट्स परस्यूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क। अब देखिए, यहाँ पे एक बात साफ लिखी हुई है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि क्या सर, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? ऐसी यहाँ पे इस तरीके की कोई भी बात नहीं लिखी हुई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है परस्यूइंग। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई अपनी ख़त्म कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम पीरियड की बात करते हैं, द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, यानी कि मैक्स टू मैक आप यहाँ पे 3 महीने तक काम कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करता हूँ तो अ सर्टिफिकेट regarding successful completion of internship shall be issued by division head of the concerned division in the format as available at Annexure 2। और ये Annexure 2 दिखा दूंगा आपको। interns not completing the requisite period will not be issued any certificate। तो आपको ध्यान रखना है, जो required period है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट की बात करता हूँ तो इंटर्न्स को अपने लैपटॉप्स को लेकर के आना है। मिनिस्ट्री का काम सिर्फ आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करना, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना और बाकी जो नेसेसिटीज़
डिपार्टमेंट के हेड को लगती है, डिवीजन के हेड को लगती है, वो प्रोवाइड करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। ठीक है। तो दूसरी चीज़, इंटर्न्स मस्ट ऑल्सो क्लियरली इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे काम करने का आपको मौका मिल सकता है, तो वो ख़ास तौर पे आपको अपने एप्लीकेशन में इंडिकेट करना ही होगा। इंटर्न्स शैल हैव द ऑप्शन टू अप्लाई इन वन डिसिप्लिन ओनली। तो एक और बात, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि अगर मैं एक से अधिक डिसिप्लिन्स में अप्लाई करना चाहूँ तो आप नहीं कर सकते। तो एक ही डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना है। इन केस एनी applications is are received for nomination in more than one disciplines, then it will be prerogative of ministry to nominate the discipline from the disciplines mentioned by the intern। तो अगर आपने एक से अधिक जगह पे अप्लाई किया तो वो वहाँ के जो मिनिस्ट्री है उसके डिस्क्रिशन पे होगा कि आपको किस जगह पे आपको भेजा जाए। Next, at the time of joining on selection, applicants shall be required to produce a letter from their supervisor, head of department, principal indicating their status in institution and NOC। तो भाई ये बात तो हर जगह होती है कि आपको वहाँ के डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल के NOC की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दे करके ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अदर मॉडलिटीज़ ऑफ द स्कीम दी हुई है यहाँ पे। जो भी एप्लीकेशंस यहाँ पे रिसीव होंगे उनको कंसर्न हेड या वर्टिकल यूनिट डिवीजन मिनिस्ट्री तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे एक इंटरनल स्क्रूटनी कमेटी बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। नेक्स्ट, the head of division units can take maximum of 2 interns per discipline। मैक्सिमम 2 interns per discipline लिए जा सकते हैं। Next, depending upon the number of applications received against a particular domain, ministry reserves the right to fix eligibility criteria। तो eligibility criteria fixing ministry के ऊपर है, डिपेंडिंग क्या कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। Concerned heads division shall be personally responsible कि क्या काम हो रहा है। Seminars presentation can be conducted by heads। ये भी बेसिकली आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग MSc और PGD में फ्रॉम IIFM विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे स्टाइपेंड कितना दिया जा रहा है। तो 10,000 रुपये अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जा रहा है पर मंथ का। नो स्टाइपेंड शैल बी पेड। अगर आपने बीच में इंटर्नशिप छोड़ दी तो कोई भी स्टाइपेंड आपको पे नहीं किया जाएगा, यानी कि 1 महीने से पहले अगर आपने इंटर्नशिप छोड़ी तो आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड शैल बी पेड प्रपोर्शनली डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। मतलब कितने दिन आपने काम किया है उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप का पैसे आपको दे दिए जाएंगे। इंटर्न्स फ्रॉम अटेंडिंग ये तो हो गया। ओके, ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करते हैं तो इंटर्नशिप शैल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक बार समर इंटर्नशिप होती है और एक बार विंटर इंटर्नशिप होती है, जिसकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर आ जाती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया प्योरली मेरिट के बेसिस पे होता है, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनकी लिस्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाती है। मिनिस्ट्री रिजर्व्स द राइट टू रिव्यू द स्कीम एट एनी टाइम, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये परमानेंट नहीं है, कभी भी रिव्यू करने के लिए लाई जा सकती है। अब लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे इंटर्नशिप की जाती है, कराई जाती है बेसिकली। तो बॉटनी, मरीन बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, सिविल, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोकेम, बायोटेक, है ना। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD स्कॉलर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें भरनी है, अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक से फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NOC का कागज़ लगाना है, लेटर ऑफ सुपरवाइज़र हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंडिकेटिंग देयर स्टेटस क्या है, मार्कशीट की कॉपी, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल रहा था प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।